हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं गुरुशरण सिंह लर्निंग इन मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और अब बज चुके हैं रात के 12:15। सुबह 12 बजे अपन मिलते हैं और डालता हूं मैं वीडियो, आपको कराता हूं सवाल। ठीक है, जैसा कि वीडियो नंबर पहली में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर दिए गए हैं गुरु सर के द्वारा, और अब गुरु सर लेकर के आए हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे, आसानी से समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। समझ में ना आए तो पढ़ाने की बात क्या। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है किताब से पढ़ लेंगे, सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इसमें कण निकालना है। तो कण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी भैया? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकालना है, AB 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49, 9 4 13, 7 3 10, अरे 11, यानी कि AC स्क्वायर बराबर इतना। तो AC बराबर √13। ठीक, तो इसका कण कितना आ गया बेटा? √13। विशेष ध्यान रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, √13 इसका कण आ गया। ठीक है, और यहाँ से कण मिलते ही हमें किस किस का मान निकालना चाहिए? साइन का और कोस का, क्योंकि साइन का और कोस के मान की आवश्यकता है। तो यहाँ से हम साइन का मान निकालेंगे जब, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? लंब बटे कण होता है। तो लंब क्या है हमारे पास? AB, कण क्या हमारे पास? AC। तो 8 बटे √113 हो जाएगा। कोस थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे कण। तो आधार है हमारे पास क्या? BC, कण क्या है? AC। तो 7 बटे √113, दोनों मान मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में प्रश्नानुसार का मतलब होता है जैसा प्रश्न में कहा गया है, 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा। देखेंगे यहाँ से A प्लस B और A माइनस B है, तो यानी कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें पता चलेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। बहुत सरलीकरण से सवाल करा रहा हूँ मैं। 1 ऐसे कैसे रहेगा? माइनस के साइन थीटा का मान कितना है? 8 बटे √113, तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 माइनस के कोस का मान कितना है? 7 बटे √113, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस के 64 बटे 113 अपॉन 1 माइनस के 49 बटे 113, ये आ गया। यहाँ पर लेकर आएंगे बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से आगे आप उतारेंगे। चलो इधर पर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर दूसरा कर दूँगा। तो 113 माइनस के 64, क्योंकि इसकी गुणा इससे करेंगे, अपॉन 113, इसके बराबर है ये 113 माइनस के 49 अपॉन 113। 113 से 113 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास बचेगा 49, और यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारे पास 13 में से 9 जाएंगे 6, 13 में से 9 जाएंगे 4, यानी कि 64। 49 बटे 64 हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा है दूसरे वाले खंड में, दूसरा तो बिल्कुल आसान है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का मान हमारे पास दिया है, कोट का मान हमारे पास कितना दिया है? 7 बटे कोस स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कोट थीटा बराबर हमें दिया है 7 बटे 8। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटे 8 का वर्ग। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 49 बटे
64। बोलो, इसी का मान चाहिए था, दोनों मान आ गए। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में उतार लेना। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 दिया है 3 cot A बराबर 4 है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि हल। ठीक, लिखेंगे 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। और cot A बराबर हमारे पास होता है क्या है? cot A बराबर हमारे पास क्या होता है बोलो? तो ये होता है आधार बटे लंब। ठीक, जब आधार बटे लंब की बात आ गई तो एक त्रिभुज बनेगा, सीधी सीधी सी बात है, A B C। तो आधार कितना हो गया? 4, लंब कितना हो गया? 3 4 5 होता है वैसे, लेकिन हम फिर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ करके दिखाने होते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय सीट कम है, इसलिए पेपर चेंज करेंगे और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? AC का स्क्वायर यानी कण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें प्राप्त करनी है, ऐसे ही चलाते रहेंगे। BC यानी कि हमारे पास जो BC AB है, तो AB हमारे पास 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 कहेंगे 25 AC स्क्वायर के बराबर, तो AC बराबर आ जाएगा √25। अब √25 को हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं 5 × 5, फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा बाहर निकल के? 5। तो हमारे पास कण कितना आ गया? कण आ गया 5। ठीक है, अब हमें जो प्राप्त करना है, हमें जो निकालना है, तो tan का मान निकालना। तो हमें सबसे पहले tan का मान ज्ञात होना चाहिए, cos का और sin का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ निकाल देंगे। तो tan थीटा बराबर कितना होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। सभी बच्चे जानते होंगे लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास? 3, आधार कितना हमारे पास? 4। तो हम कह सकते हैं 3/4। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास फिर उसके बाद में किसकी जरूरत पड़ेगी? कोस की। कोस थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे कण। तो आधार कितना है? 4, कण कितना है? 5। अभी निकाला है। साइन की आवश्यकता पड़ेगी, तो साइन होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो लंब कितना है हमारे पास? 3, कण कितना हमारे पास? 5। तो हमारे पास सारे मान आ गए। तो हमें अब प्रश्नानुसार लिखना है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में भी हमें सबसे पहले उतारना है 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A बराबर होता है cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A। ठीक, अब हमें इसमें से 2 साइड हैं, तो LHS साइड ले लेनी है। 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A। ठीक, पहले एक ही साइड को सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा लिखेंगे यहाँ से 1 माइनस के tan का मान लिख दो। tan का मान कितना है? 3/4, तो इसका स्क्वायर कर दो। 1 प्लस के 3/4, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है 1 माइनस के 9/16 अपॉन 1 प्लस के 9/16। तो जैसे हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो, तो 16 माइनस के 9/16, यानी कि यहाँ से एलसीएम लेंगे 16 प्लस के 9/16। मतलब यहाँ से हमने एलसीएम लिया 16 × 16 माइनस के 9 ऐसे कैसे ही 16 एलसीएम, 16 × 16 प्लस के 9 ऐसे कैसे ही। ठीक, तो इस 16 से ये 16 कट गया। अब हमें यहाँ से पता चला 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 7। और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? 25। तो हमारे पास 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। साइन थीटा का मान निकाल दिए, साइन A के निकालते हैं।
वैसे तो कोई दिक्कत ना है, मैंने ऐसे ही मान रखे हैं, यहाँ पे रख कर तो वही बात आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, RHS साइड लेकर के चलते हैं। जैसे RHS साइड क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का मान रखेंगे 4/5, तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन का मान रखेंगे 3/5, इसका स्क्वायर। तो 16/25 माइनस 9/25, आप तो जानते ही होंगे। यहाँ से एलसीएम ले देंगे कितना, 25, बचेगा कितना, 7। तो हमारे पास इसका भी 7 आया था, इसका भी 7 आया था। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ठीक, HENCE प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे अपनी कॉपी पे करेंगे जिससे कि आपके याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है tan थीटा बराबर A/B है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव्ड दैट, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि A साइन थीटा माइनस के B कोस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस के B कोस थीटा बराबर होता है A² माइनस के B² अपॉन A² प्लस के B²। ठीक, समझ में आ गया, स्क्रीन पर अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, क्लीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। ठीक, जब हल करते हैं तो हमारे पास क्या दिया था, tan थीटा बराबर A/B। आखिर tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये सारी बातें बच्चों के याद होनी चाहिए, तभी सवाल हो सकता है। एक त्रिभुज की रचना करी है ABC, ठीक है, थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब लंब क्या है A, आधार क्या है B, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय करके क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो AC हमें निकाल लिए A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। AC बराबर कितना बचा, A प्लस B, तो ये हमारे पास A प्लस B निकल गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार में हमें क्या दिया है, और हमें प्रश्न अनुसार में हमें दो साइड दी हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्न अनुसार में लिखेंगे A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा बराबर A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B²। देखो सिद्ध जो होता है दो तरीके से होता है, मान आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये काम करा, LHS साइड ली, A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा। ठीक, और अब हमने ये काम करा, A का मान ऐसे ही रहने दिया गुणा साइन थीटा का मान रख दिया। जब हमें साइन थीटा के मान की आवश्यकता थी तो हमने यहाँ पर पहले साइन थीटा का मान निकाल कर तैयार कर रखा है। ठीक है, साइन और कोस, तो इसका मान हम निकालेंगे। जैसे ही हम इसका मान निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास A और कर्ण कितना है हमारे पास A प्लस B। ठीक, और कोस थीटा होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण।
तो आधार है हमारे पास कितना b, कण हमारे पास a प्लस बी। तो हमने इसका मान साइन थीटा का मान रख दिया यहाँ पर, क्या है a/a प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस के b कोस थीटा का मान रख दिया b/a प्लस बी। ठीक, लो आपके यादगार रहे, चिन्ह लगा दिया। ठीक, a साइन थीटा का मान a/a प्लस बी माइनस b कोस थीटा का मान। अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी तरफ से। तो जो इस एक ही गुणा a से कर दो बिल्कुल डायरेक्ट, a² प्लस बी माइनस b² प्लस बी। ठीक, ये वाला अपॉन a² प्लस बी b² प्लस बी। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें सेम लग रहा, तो हम एक तार लेंगे एलसीएम में। ठीक है, तो a² माइनस b² ऊपर वाला ऐसे ही उतारेंगे, नीचे वाले में एलसीएम में भी सेम है, तो एक उतार लेंगे और ऊपर वाला ऐसे ही उतारेंगे। देखो वो बाई मिस्टेक होगी थोड़ी सी बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो a प्लस बी। ठीक है, इससे हमारे पास ये कट जाएगा और हमारे पास सीधा सवाल आ जाएगा a² माइनस b² प्लस b²। तो ये क्या है RHS है, LHS लिया था RHS आ गया, तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। लिखेंगे HENC हैंस TROVED हैंस। इस लाइन को लिखने से, बॉक्स का बनाने से हमारे नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी है मेरी। हैंस प्रो का मतलब होता है इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हुआ। ठीक, इसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, सवाल थोड़ी ना उतारते हैं हम दिया है, जो दिया है वो उतार लेते हैं। दिया क्या है, एक त्रिभुज दिया है ABC में। ठीक, जिसका कोण, मैंने ये चीज़ लिखी है लेकिन तुम्हें नहीं लिखनी है, कोण B बराबर 90 डिग्री या समकोण है, ये सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, तथा tan A बराबर 1/√3 भी दिया है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, तो हमें इसको सोल्व करने का यानी कि हल करने से लिखते हैं हल में लिखते हैं tan A बराबर 1/√3। तो हमें पता होना चाहिए बच्चा कि tan A कितना होता है। हम जानते हैं कि tan A बराबर हमारे पास होता है कितना, लंब बटे आधार। तो जब ये बन गया तो त्रिभुज की आवश्यकता है, इसका मतलब क्योंकि हमें दिया है भाई इसलिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा। B हमारे पास यहाँ रखना पड़ेगा, समकोण है, तो A हम अपने पास में ही यहाँ रख लेंगे आराम से, और C यहाँ रख लेंगे क्योंकि हम थीटा पे निकालेंगे और थीटा हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब इसी प्रकार से हमने जो लंब कितना है हमारे पास, एक, आधार कितना है हमारे पास √2, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा हमारे पास, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC हमें निकाल ली है, AB हमारे पास कितनी है √3 का स्क्वायर प्लस BC कितनी है √1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, किसके बराबर है
AC स्क्वायर के, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √4, AC बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। इसे तो पता ही होगा, यानी कि कण हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो हम ध्यान देंगे साइन की ज़रूरत है, कोस की ज़रूरत है, साइन की ज़रूरत है, कोस की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए होता है हमारे पास लंब बटे कण। तो लंब हमारे पास कितना है, अब हम जो है साइन ए यहाँ पर हैं, तो लंब हमारे पास 1 है और कण कितना है 2, तो 1/2 आ गया, ठीक। अब हम निकालेंगे कितना साइन सी। जब साइन सी पाएगा तो बेटा देखो यहाँ बनेगा थीटा, जब थीटा यहाँ बनेगा तो अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब मैं दूसरे पेपर में बना कर दिखाऊँगा तो समझ लेंगे ना, डायरेक्ट यहाँ से आधार होगा, क्योंकि ऐसा होता है कण से मिलकर जो थीटा कोण बनाता है वो आधार से बनाता है। तो कण से यहाँ मिलेगा सी पे, तो आधार से बनाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा सी के लिए। तो हमारे पास लंब बटे कण, तो ये तो आधार हो गया, तो लंब कितना हो गया √3, कण कितना हो गया 2, ठीक। अब कोस ए यानी कि यहाँ के लिए कोस ए बराबर होता है आधार बटे कण, तो आधार कितना है आधार बटे कण, तो आधार कितना है √3, कण कितना है 2। कोस सी ऊपर पहुँच जाओ तो आधार यानी कि आधार बटे कण, तो आधार कितना है यहाँ पर 1, कण कितना है यहाँ पर 2, ठीक। चारों मान मिल गए। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन है क्या, साइन ए इंटू कोस सी प्लस के कोस ए इंटू साइन सी, ठीक। साइन ए का मान रखेंगे, साइन ए का मान कितना है 1/2, इंटू का मतलब होता है गुणा, और कोस सी का मान कितना है 1/2, प्लस कोस ए का मान कितना है √3/2, गुणा साइन सी का मान कितना है √3/2। तो देखो 2 दूनी 4, 1/4 प्लस के यानी कि 3, 2 दूनी 4, ये 3 कैसा आया पता है, जब डबल रूट में 2 फैक्टर बन जाएंगे यानी कि √3 × 3, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसीलिए। तो जब ऐसा सेम होता है तो हम क्या करते हैं 4 एलसीएम लेते हैं और ऊपर वालों को ऐसे ही डाल लेते हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, काट के कितना आ जाएगा 1, तो हमारे पास 1 जो है इसका आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पोजीशन देखते हैं। सेकंड पोजीशन है कोस ए कोस सी माइनस के साइन ए साइन सी, ठीक। तो कोस ए कितना है हमारे पास, मान रखेंगे √3/2 गुणा कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखते हैं, यानी कि √3/4 माइनस के √3/4, ऐसा ही तो कर सकते हैं हम, या कुछ और कर सकते हैं, बोलो। अगर कुछ और कर सकते हो तो नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, √3, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या स्थिति बनती है, जब ये सेम होता है तो हम मान लेते हैं 4 कॉमन, और 4 मान लेते हैं तो √3 माइनस के √3। अब हमें पता है क्या होने वाला है, ये कट जाएगा, और कटने के बाद हम किसी भी जीरो को 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0। तो हमारे इस पोजीशन का सवाल का आंसर कितना आएगा 0, ठीक है बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ करता हूँ मैं, ये तो अपना को करना ही है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि यह दिया है बात एक ही, सै के बराबर 5/4 है तो प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए 3 साइन ए माइनस के 4 साइन की पावर 3a अपॉन 4 कोस की पावर 3a माइनस 3 कोस ए इज इक्वल टू 3 tan a माइनस 10 की घात 3a
अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये लाना है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, देखो हल बेटा थोड़ा सा अगले पेज पर करते हैं, क्योंकि ये पेज छोटा रह जाएगा, उसमें हमें दिक्कत आएगी। बच्चे भी ना रोक रहे, इस पर करते हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर करेंगे हल, तो हम देखेंगे बेटा कि साइन सेक ए बराबर 5/4। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि सेक का मान, आखिर सेक का सूत्र क्या होता है। तो हमारे पास सेक का सूत्र होता है, इसे दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो ln बटे कक्का से, यानी कि हम कह सकते हैं कण बटे आधार। दूसरा हमारे पास कोस का आधार बटे कण होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास 4/5 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, और ए दे रखा तो यहाँ रख देंगे, और बी यहाँ, सी यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास कण कितना है 5, और आधार कितना है 4। हमें क्या निकालना है, लंब। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 5 का स्क्वायर, AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 25 माइनस 16, इसको बेटा इधर 16 है ना, तो इधर ले आए, बराबर से माइनस में जाएगा, बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, घबराना मत कि 16 कहाँ से आ गया, 4 का वर्ग है और वर्ग प्लस का है, तो इसे इधर ले आए घटाने के लिए, क्योंकि संख्या एक तरफ लाते हैं और 4 अचर एक तरफ करते हैं। तो 16 में से 25 में से 16 जाएंगे, तो कितना बचेगा, हमें पता है 9 बचेगा। तो सीधा लिख लेंगे BC स्क्वायर बराबर 9, BC बराबर अंडर रूट, यानी कि 3 गुणा 3, तो BC बराबर 3। समझ गए होंगे। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 3। ठीक है, जब हमारे पास ये 3 आ गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। और जब तीनों भुजाएं आ गई, तो हमें किस किस के मान की ज़रूरत है, साइन के मान की ज़रूरत है, कोस के मान की ज़रूरत है, टेन के मान की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर इस हाशिए में साइन ए का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कण। लंब कितना है 3, कण कितना है 5, तो साइन ए का मान आ गया। कोस ए बराबर आधार बटे कण, तो आधार कितना है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आधार है 4, कण कितना है 5। tan ए का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास 3, और आधार कितना है हमारे पास 4। ठीक, 3, 4। तो अब हमारे पास मिल गया, हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मैं बेटा ये जो बना रहा हूँ ना खाने से, ये पेपर की बचत के लिए बना रहा हूँ, तुम्हें नहीं बनाने हैं, तुम्हें तो सारे ऐसे के ऐसे ही तारने हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार हम पूरा सवाल तारेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, वही LHS, यानी कि 3 साइन ए माइनस के 4 साइन की घात 3 है अपॉन 4 कोस की घात 3 है माइनस के 3 कोस है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 मल्टीपल साइन ए का मान कितना हमारे पास 5, 3/5 माइनस के 4
साइन का मान 3/5, तो इसकी कर देंगे घात 3, घात 3 है तो घात 3। 4 गुना कोस का मान 4/5, क्या इसकी घात 3 माइनस के 3 गुना कोसेगा यानी कि 4/5। ठीक, 3 3 9, 9/5 माइनस के 27 यानी कि 4 गुना कितना हो जाएगा 27/125 अपॉन 4 गुना 4 चौक 16 चौक 64/125 माइनस 4 तिया 12/5। ठीक, बहुत आसानी से सॉल्व कराऊंगा। देखो तुम्हारी इसी समीकरण को ये हमारे पास कितना है 9/5, ये हमारे पास कितना है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे बेटा, एलसीएम लेते हैं हम बड़ी संख्या यानी कि जो दोनों को काट दे, तो 125। अब 5 से 125 कितनी बार कटेगा, तो बेटा 25 बार कटेगा। 25 25 पंजे 125। ठीक है, माइनस 4 गुना 27 अपोन में ऐसा यहाँ से करेंगे। एलसीएम कितना लेंगे 125, तो 4 गुना 64 माइनस यहाँ से कितना बचेगा बेटा 12 गुना 25, तो इस 125 से ये 125 कट जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे जब, तो हमारे पास ये बचेगा 5 9 45 का 5 हासिल हो जाएगा 4 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22 यानी कि 225। ठीक, माइनस 4 7 चौक 7 1 7 चौक 28 का 8 हासिल बच गए 2, 4 दूनी 8 और 2 10 108। ठीक, अपॉन में 4 चौक 16, 4 चौक 16 का 6 हासिल बच गया 1, 4 छंग 24, 24 और 1 25 माइनस 12 पंजे 60 का 0 हासिल बच गया 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 300। इसमें मिस्टेक होती है यार, माइनस का कैसा आ जाएगा। 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 4 पंजे 4 छंग 24, 1 25। ठीक है, 2 56, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल बच गया 6, 12 दूनी 24, 24 और 30। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 2, यहाँ हमारे पास कितना बचा 1, यहाँ हमारे पास कितना बचा 0, तो 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा यानी कि 112 बटा। अब इसमें से तो जाएगा नहीं, तो सीधा इसमें से घटाना पड़ेगा यानी कि 10 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 4, 9 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 9 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 4 यानी कि 44। ठीक, कितना बचेगा 12/44। तो हमारा RHS भी यही आना चाहिए। यहाँ से RHS साइड सॉल्व करते हैं। 3 tan a माइनस के tan की घात 3 है अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर। ये फॉर्मूले होते हैं। ये मैं चाह रही नहीं तुम्हें फॉर्मूले याद कराना, मैं चाह रहा हूँ कि सारे इसी एक ही मेथड से सॉल्व करा दूँ। फनी ये सूत्र होते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीके वाले, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सूत्र ज़्यादा याद नहीं हो पाएंगे, इसी के बेस पर करा देता हूँ, सारे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन ही मजबूत होगी। 3 गुना tan a का मान कितना है 3/4 माइनस 3/4 की घात 3 अपॉन 1 माइनस के 3 गुना 3/4 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम करेंगे 4 तिया 12/4 माइनस के 9 तिया 27 बटे 4 चौक 16 चौक 64 अपॉन में तो 1 माइनस के 3 इंटू 9/4 16 9/16। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमारे पास ये कट जाएगा इससे 3 बार। वैसे अगर हम काटना चाहेंगे तो 3 बार
आएगा तो वही। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 4 से काटेंगे कितनी बार? 9 बार। तो यहाँ से सिंपलीफाई में 9 बच जाएगा, लेकिन अभी भी सही है। इसकी इससे कर रहे हैं तो भी सही है, इसकी इससे कर रहे हैं तो 3 तिया 9 आता है, मैंने 12 लिख दिया, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, 3 तिया 9। तो अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से हम एलसीएम कितना लेंगे? 64। ठीक, 64 लेंगे तो 9 गुना 4 से कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो 16 चौक 64 और 4 माइनस 27। ठीक, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 27। कितना? 27। तो 27/16। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे कितना? 16, क्योंकि हमारे पास इधर कितना बचेगा? 16 माइनस 27। मिस्टेक होगी, ये 64 क्यों नहीं बचा? ज़रूरी नहीं है 16 ही बचेगा। ठीक है, अब हम इसे आराम से कर सकते हैं। कैसे? 16 नम्मा 144 लिखेंगे कितना? 64 एलसीएम 144, 16 नम्मा 144 माइनस 27 अपॉन, यहाँ से हम घटाएंगे 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक, 1/16। समझ रहे हो? हाँ। अब हमारे पास ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब उलट पुलट हो जाएगी। उलट पुलट ऐसे हो जाएगी, देखो 144 में से अब हमको कितने घटाने हैं? 27। 14 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। सेम क्यों नहीं आ रहा यार ये? चलो आएगा सेम। 7, 14 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 7। यहाँ बचा कितना? 3। 3 में से गया, कितना बचेगा? 1। और हमारे पास बचा कितना? 117। कितना बचेगा? 117। बेटा ये हमारे पास 15 में से 8 जाने हैं तो कितना बचेगा? 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा, 117। ठीक है, तो 15 में यानी कि यहाँ से हमारे पास बचेगा 117/64। अब ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मेन मकसद हमारे पास कहता क्या है? कहता है यहाँ से 11 बच रहा था। ठीक, हाँ, तो ये हो जाएगा 16/11। 16/11। ये कटेगा इससे 4 बार। ठीक, बचा कितना? 117 कितना भाई साहब? 44, यानी कि 11 चौका 44। वो भी काहे के? माइनस के, क्योंकि 27 हमने यहाँ देखेंगे 27 माइनस के है, तो ये 64, ये जो बचेगा 27, मतलब कि 16 जो 11 जो बचेगा माइनस के बचेगा। 11 माइनस के बचेगा तो एक आएगा माइनस के। तो अब हम देख पा रहे हैं कि RHS और LHS बराबर है, तो वही बात लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ठीक, क्या डालेंगे? प्रूव्ड। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए, इसीलिए वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद।